हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आज का वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बिहार पुलिस जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का परमाणु भार एटॉमिक मास यू में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है एकमात्र धातु का नाम जो जीवाणुरोधी एंटीबैक्टीरियल है। एकमात्र धातु का नाम जो जीवाणुरोधी एंटीबैक्टीरियल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कॉपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा विश्व के सबसे पहले पदार्थ थिनेस्ट सब्सटेंस के रूप में नामित किया गया है। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक द्वारा विश्व के सबसे पहले पदार्थ थिनेस्ट सब्सटेंस के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ग्रेफिन। क्वेश्चन नंबर 3 का ये राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण भार लोड हटा देने पर वह अपने मूल स्वरूप या आकार का पुनः ग्रहण कर लेता है, क्या कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण लोड हटा देने पर वह अपने मूल स्वरूप या आकार को पुनः ग्रहण कर लेता है, कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रत्यास्था इलिजिटिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये राइट आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी प्रत्यास्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पूछा जा रहा है ऐसा प्राणी जिनके लार्वा द्विपार्श्व सममित होते हैं लेकिन वयस्क अवस्था में आर्य सममित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा प्राणी नामक ऐसा प्राणी है जो लार्वा द्विपार्श्व में सम्मिलित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है जो प्राणी क्रमशः असममिति अणीय असममिति तथा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं वे हैं। जो प्राणी क्रमशः असममिति अणीय सममिति तथा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं वे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा स्पॉन्ज तारा मछली केकड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें खंडीकरण फ्रैगमेंटेशन देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्लेहिमिन्थिज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से समूह के जंतु एक ही संघ फ्यूलियम में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह के जंतु एक ही संघ फाइलम में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा झींगा बिच्छू टिड्डी। क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभी आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो लक्षण होता है जो आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है हिमोसाइनिन युक्त वर्णक युक्त खुले का प्रकार परिसंचरण तथा तंत्र किस समूह का लक्षण है। हिमोसाइनिन जो है युक्त वर्णक के युक्त खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र किस समूह का लक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मोलास्का हो जाएगा, घोंघा जिसे हम घोंघा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है अधिकांश एनालिडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। अधिकांश एनालिडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नेफ्रीडियम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रीडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है रेबडा टाइटिफॉरम लार्वा पाया जाता है। रेबडाइटिफॉरम लार्वा पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नेरिस। क्वेश्चन नंबर 12 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है समुद्री एनीमोन किस संघ के संबंधित है। समुद्री एनीमोन जो है किस संघ से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सिलिएंट्रेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सिलिएंट्रेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है आरस्तु के लालटेन किस जंतु में पाई जाती है। आरस्तु के जो लालटेन है वह किस जंतु में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा समुद्री आर्चिन, इसे सिया यूर्चिन्स बोलते हैं। 14 का ये राइट आंसर हो जाएगा समुद्री आर्चिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लाक्षणिक गुण जो स्पंजों का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक लाक्षणिक गुण है जो स्पंजों का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, काइटिन द्वारा शरीर को सहारा प्रदान करना, बॉडी सपोर्ट बाय चिटिन। क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है फीता क्रीमियो प्लेटिहेमिन्स के उत्सर्जी अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है पुनरुद्वन की क्षमता किस जंतु में सर्वाधिक होती है। जो पुनरुद्वन होती है वह की क्षमता किस जंतु में सर्वाधिक होती है। पुनरुद्वन की क्षमता किस जंतु में सर्वाधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्लेनेरिया ड्यूगनेसिया। प्लेनेरिया ड्यूगनेसिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस फाइलम में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस फाइलम में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, -8 के। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा -8 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है जल तत्व होता है, जल तत्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 14.2 कल। तो 14.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से मध्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का विकिरण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो ताप की वह मात्रा जो किसी द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर ठोस अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है कोयले के असवन से प्राप्त अमोनिया द्रव किस काम में आता है। जो कोयले के आसवन से प्राप्त अमोनिया द्रव है वो किस काम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कीटनाशक बनाने में काम आता है। कोयले के जो आसवन से प्राप्त अमोनिया द्रव है वो कीटनाशक बनाने में काम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है ऊष्मा प्रौद्योगिकी का दूसरा नियम परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है जो ऊष्मा प्रौद्योगिकी का दूसरा नियम परिभाषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, एंट्रोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ये राइट आंसर हो जाएगा, एंट्रोप। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है यदि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो यह एफ में कितना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 104 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान का बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के जल में डाल दिया जाए तो बर्फ क्या हो सकता है। तो जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में 0 डिग्री सेल्सियस ताप का बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डाल दिया जाए तो बर्फ। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नहीं पिघलेगी। क्वेश्चन नंबर 27 का डी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पिघलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है खाना पकाने के बर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण युग्म सबसे उपयुक्त होता है। खाना पकाने के बर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण युग्म सबसे उपयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कम विशिष्ट ऊष्मा व चलकता अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ये राइट आंसर हो जाएगा कम विशिष्ट ऊष्मा चलकता अधिक। क्वेश्चन नंबर 28 का ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के तापमान को गर्म करने पर, कांच के जो फ्लास्क में भरे द्रव के तापमान को गर्म करने पर उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जो फ्लास्क में द्रव का तल पहले निरेगा उसके बाद तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। वो जो फ्लास्क के द्रव तल पहले निरेगा उसके बाद तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है किस झील के तल का गुण अन्य द्रव जैसा ही होता है हो तो बहुत अधिक ठंड पड़ने पर झील का तल, किसी झील के तल का गुण अन्य द्रव जैसा ही तो बहुत अधिक ठंड पड़ने पर झील का तल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा जो तल से ऊपर की ओर जमेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान किसके बराबर है। जो 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है वो किसके बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ये राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री एफ के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 32 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है निम्न में से किसके लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा जो छिपकली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है क्या चीज़ से बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी 1 एवं 2 दोनों से। तो ये जो प्रोटीन से भी या लिपिड से भी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है लोहे का क्यूरी ताप है। लोहे का क्यूरी ताप क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 973 केल्विन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है क्षार का जलीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है क्षार का जलीय विलयन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। क्वेश्चन नंबर 36 का डी राइट आंसर हो जाएगा लिटमस जो विलयन है पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है चर्चित हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन दवा का हाल में संबंध किससे है। जो चर्चित है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का हाल में संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कोविड-19 से। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है शक्ति का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है शक्ति का मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाट। क्वेश्चन नंबर 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद नहीं है। निम्न में कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कोयला। क्वेश्चन नंबर 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, ये आपको चूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस आपका जीवाश्म ईंधन है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का डी राइट आंसर हो जाएगा।